कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये रूल्स याद रखने का, एक बार फास्ट रिकॉल करा देता हूँ। कभी भी पहला करने का इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, बाद में इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स क्या बोलता है, एक सोर्स में लॉस और दूसरा सोर्स का प्रॉफिट से एडजस्ट करो। एक सोर्स में अगर लॉस होता है तो उसी हेड के अंदर दूसरा सोर्स से एडजस्ट करो सेम हेड में, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है। 6 पॉइंट है, 6 एक्सेप्शन है। स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑन शेयर्स एंड स्टॉक विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, तो याद रहेगा स्पेकुलेटिव वाले केवल स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होंगे, नॉन स्पेकुलेटिव से एडजस्ट नहीं होंगे। ये देखो एरो बनाया हो। लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव में अगर लॉस होता है तो स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हो। वैसे स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉस होता है तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस से तुम एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली नॉन स्पेसिफाइड में अगर लॉस होता है तो स्पेसिफाइड से तुम एडजस्ट कर सकते हो। यस सर। लॉन्ग टर्म का क्या रूल है, लॉन्ग टर्म में अगर लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ है तो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर सकते हो। और घोड़े केवल घोड़े से ही होता है। वाह। नेक्स्ट 2 नोट याद रखना, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी गैम्बलिंग। कोई भी लॉस ये लोग से सेट ऑफ नहीं होगा, कोई भी लॉस गैम्बलिंग लॉटरी कार्ड गेम से एडजस्ट नहीं होगा। और जो इनकम एग्जाम्प्ट है तो उसका लॉस भी एग्जाम्प्ट ही ट्रीट करने का। जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म एग्जाम्प्ट है तो उसका जो लॉस है वो भी एग्जाम्प्ट ही है, उसको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या बोलता है, एक हेड का लॉस दूसरा हेड का गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका भी 6 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, पहला स्पेकुलेशन का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते हो किसी से भी, कैपिटल गेन का लॉस किसी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, घोड़े का केवल घोड़े से होता है और किसी से नहीं होता है, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मतलब कोई भी लॉस लॉटरी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। बोलता हमारे पास मत आना आप। बिजनेस में अगर लॉस रहेगा तो सैलरी से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। दिस रूल इज फॉर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑल्सो। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक ही एडजस्ट हो सकता है जब हेड टू हेड सेट ऑफ करते हो तो, ठीक है। सेट ऑफ का ऑर्डर क्या है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर का फैमिली प्लानिंग, डीएसपी याद रखो करंट ईयर का, बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और तीसरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग एडजस्ट कर सकते हो। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च का जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो कर सकते हो, और अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग का एडजस्ट कर सकते हो। शब्बो याद रखो। बाद में ये वाला रूल इंटरेस्टिंग है, सेक्शन 71B बोलता है हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस रहेगा तो पहला साल हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करने का, नहीं हुआ तो दूसरा हेड से एडजस्ट कर सकते, लेकिन मैक्स 2 लाख एडजस्ट कर सकते हो। और इसके बावजूद आपका पेट नहीं भरा तो उसका नेक्स्ट ईयर मतलब कितना साल तक, 8 साल तक, मतलब 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, और 8 ना बेटा, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 8 साल तक ये वाला रूल अप्लाई होगा। पहला साल के लिए रूल इधर है, बाकी 8 साल के लिए रूल इधर है। क्लियर ना बेटा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहला साल हाउस प्रॉपर्टी से, बाद में अदर हेड से, और उसके बाद 8 साल तक केवल हाउस प्रॉपर्टी से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। 8 साल समझा। नेक्स्ट बिजनेस का लॉस बिजनेस से एडजस्ट करने का, नहीं हुआ तो दूसरा हेड से करना है, लेकिन उसके बाद 8 साल तक केवल बिजनेस से ही एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद भूल जाना। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड से एडजस्ट होगा, वह एलिजिबल हो इनएलिजिबल उससे मतलब नहीं, एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद भी स्पेसिफाइड से होगा अनलिमिटेड ईयर्स तक। स्पेक्युलेटिव में अगर लॉस होता है तो स्पेक्युलेटिव का प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो, नहीं हुआ तो अगले साल 4 साल तक, नेक्स्ट 4 ईयर्स तक स्पेक्युलेटिव का प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो, बाद में भूल जाना। शॉर्ट टर्म में अगर लॉस होता है शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करो, नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करो। नेक्स्ट 8 ईयर तक भी यही कर सकते हो, शॉर्ट टर्म पहले शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करो, बाद में लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करो। लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, नेक्स्ट ईयर भी लॉन्ग टर्म से होता है, ऐसा 8 साल तक कर सकते हो। और घोड़ा केवल घोड़े से होता है, केवल 4 साल तक कर सकते हो, ठीक है। एज्यूम करता हूँ एक फास्ट रिवीजन याद रहेगा, हर प्रॉब्लम में याद रखना प्रॉब्लम करने से पहले। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सेट ऑफ के ऊपर फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मटेरियल। ध्यान देना, सेट ऑफ का रूल अभी रिकॉल करा दिया, आपका काम है उसको अच्छे से याद करना। मिस्टर सुहन सबमिट द फॉलोइंग डिटेल फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। इनकम फ्रॉम सैलरी है, ऑफकोर्स ये प्लस में रहता है। लॉस फ्रॉम लेटेड हाउस प्रॉपर्टी का सेटअप हम कर सकते हैं किससे, सैलरी से, तो ये इससे एडजस्ट हो जाएगा। सुन रहे हैं, इसका कोई इशू नहीं।
वैसा भी एक लिमिट है ना, मैक्स 2 लाख का, लेकिन उससे कम में तो सेट ऑफ हो सकता है। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस 50,000 का इनकम हुआ है, लॉस फ्रॉम आयन ओन। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस 50,000, लॉस फ्रॉम आयन बिजनेस, वो बोलता है वो डिसकंटिन्यू इन प्रीवियस ईयर 15-16, ब्रॉड फॉरवर्ड है। तो बेटा ये दोनों नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है। कौन सा? ये दोनों नॉन स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड नहीं, नॉन स्पेसिफाइड है। नॉन स्पेसिफाइड के साथ एडजस्ट हो सकता है, तो इसका मतलब 120 इससे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दूर दूर तक देखो कोई गेन है क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं। देखो ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 40,000। बेटा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकता है, सुन रहे हो? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकता है, यस सर। तो ये शॉर्ट टर्म अपन लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि ये प्लस में ना, ये इससे एडजस्ट हो जाएगा। बैलेंस 20,000 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल होता है। अदर सोर्सेस में इनकम रिसीव फ्रॉम लॉटरी फुल्ली टैक्सेबल है। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम फुल्ली टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। और बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। आपको बताना ग्रॉस टोटल इनकम और लॉस क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होगा, उसका नोट भी लिख सकते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, हेडिंग लिख देना कंप्यूटेशन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एस फॉर द असेसमेंट डे 21-22, ठीक है बेटा, 21-22। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला कौन सा? सैलरी है, फर्स्ट सैलरी है, तो उसमें लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बेटा सैलरी से हमारा कमाई कितना हो, देखो इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख कमाए, ठीक है। उसको इनर में लिखेंगे लेस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था ना, लेस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने का लॉस हुआ था? 40,000 का, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आंसर आउटर कॉलम में आएगा 2,60,000। यहाँ तक क्लियर? अब लिखेंगे प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम शुगर, याद करो इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस कितना था? 50,000। उसमें आयन का बिजनेस का सेट ऑफ कर सकते हो। तो इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस, इनकम फ्रॉम, पहला हमेशा प्लस वाला लिखना बेटा, इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस। तो शुगर बिजनेस से हम कितना कमाए थे? शुगर बिजनेस से 50,000 कमाए थे। लेकिन लॉस फ्रॉम आयन ओर बिजनेस, लॉस फ्रॉम आयन बिजनेस, लॉस फ्रॉम आयन बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड, हाँ क्या आयन बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड 1,20,000, 1,20,000 था ब्रॉड फॉरवर्ड, लेकिन 1,20,000 नहीं कर सकते, केवल 50,000 ही अब सेट ऑफ कर सकते हो, मालूम है ना। और याद है ना बेटा, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, ऐसा 8th अटेम्प्ट तक आप बिजनेस का लॉस केवल बिजनेस से एडजस्ट होता है। तो इसका मतलब 1,20,000 है, लेकिन हम 50,000 ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो बैलेंस क्या होगा बेटा? बैलेंस 120 में से 50 निकाल दो, बैलेंस 70,000 इज अ कैरी फॉरवर्ड, इज अ कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। 8 साल तक कर सकते हैं ना, 8 साल पूरा नहीं हुआ। सुने क्या, आयन का जो बिजनेस है उसमें लॉस हुआ था 1,20,000 का, लेकिन हम 50,000 ही केवल एडजस्ट कर सकते हैं, केवल 50,000 ही एडजस्ट कर सकते हैं इसमें से। तो ये आंसर आउटर में नहीं लाएगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 8 साल तक केवल बिजनेस से सेट ऑफ होता है, केवल फर्स्ट अटेम्प्ट को छोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर, आयन का बिजनेस समझ गया। अब आते हैं बेटा कैपिटल गेन, लॉन्ग कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो जाएगा। तो पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखेंगे 40,000, तो लिखेंगे कैपिटल गेन, क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल गेन। उसमें क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ था? 40,000। तो शॉर्ट टर्म इससे एडजस्ट कर सकते हैं, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना था? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस देखो एक बार, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 60,000 था ना बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 60,000, लेकिन हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं?
टंगड़ी उतना ही निकालने का जितना चादर है, तो 40,000 ही आप एडजस्ट कर सकते हो। तो लिख देना, नोट लिख देना, बैलेंस 20,000, बैलेंस जो 20,000 है कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। क्लियर। देखो 60,000 पूरा एडजस्ट नहीं हो सकता है, शॉर्ट टर्म से एडजस्ट होता है, लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म 40,000 है, तो केवल तुम 40,000 एडजस्ट करो, बाकी कैरी डाउन करो, कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यस सर। तो ये आंसर आउटर कॉलम में भी नील आएगा, आउटर कॉलम में नील आएगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और एक था ना, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111A वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, तो हम उसका नोट लिख देंगे बेटर। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111A कितना हुआ था, 10,000 इज कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ठीक है ना, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111A 10,000 वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कौन सा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या लिखे हैं, चलो लाइन से जाते हैं। अदर सोर्स में कौन सा है, पहले तो डिविडेंड फुली टैक्सेबल इन द हैंड द शेयर होल्डर एट ए नॉर्मल टैक्स रेट, तो डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना मिला बेटा, 5,000 फुली टैक्सेबल है। आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड के बाद इनकम रिसीव फ्रॉम लॉटरी विनिंग, लॉटरी विनिंग से 50,000 रुपये मिला, तो इनकम फ्रॉम लॉटरी हमेशा ग्रॉस लिखने का, लॉटरी लगे, हमारा तो कभी नहीं लगता है, ग्रॉस लिखने का, ग्रॉस ही है 50,000। आगे बढ़ते हैं, लॉटरी के बाद 6,000 पत्ते भी खेलते थे, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम 6,000, तो विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम 6,000, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम। ठीक है, ग्रॉस लिखने का हमेशा 6,000 लिखा हुआ है। क्लियर, 6,000। आगे बढ़ते हैं, और कुछ था अदर सोर्सेस में, यस सर, बैंक से ब्याज मिला था 5,000, तो बैंक का इंटरेस्ट कितना मिला था, 5,000 फुल्ली टैक्सेबल है। इन सबको प्लस कर देना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आएगा 5 + 50 + 6 + 5 66,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सबको प्लस कर देना, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, ये 66 + 260, 66 + 260 टोटल आता है 326, तो 326 को बोला जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, 3,26,000 को बोला जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझा। अब कैरी फॉरवर्ड क्या क्या हुआ था देख लो, कैरी फॉरवर्ड नोट लिख देता नीचे, हाँ नीचे नोट लिख देना कि क्या क्या कैरी फॉरवर्ड हो गया, नोट कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ था, सबसे पहला हाउस प्रॉपर्टी तो पूरा एडजस्ट हो गया, हाँ आयन का जो बिजनेस का लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड होगा, 70,000 लॉस फ्रॉम आयन बिजनेस, कितना 70,000 वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा कैरी फॉरवर्ड हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ। नंबर 2 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ। और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111A वो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, कितना था वो 10,000, वो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। और कुछ बेटा, और कुछ, और तो यहाँ कुछ नहीं, एक बार ऊपर देख लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होता है, बाकी सब हमने लिख दिया। ओके, तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया। फिर से एक बार फास्ट रिकॉल कर दूँ, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से एडजस्ट हो गया, बिजनेस का लॉस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद केवल बिजनेस से होता है स्पेसिफाइड, बिजनेस का लॉस नॉन स्पेसिफाइड, बिजनेस का लॉस केवल नॉन स्पेसिफाइड से एडजस्ट होगा पहले, है ना। तो बिजनेस का लॉस नॉन स्पेसिफाइड, बिजनेस का लॉस नॉन स्पेसिफाइड से एडजस्ट हो गया, लेकिन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि
केवल बिजनेस से एडजस्ट होता है और किसी से एडजस्ट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो गया। बैलेंस कैरी फॉर डिविडेंड अदर सोर्स में टैक्सेबल है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्स टैक्सेबल। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम अदर सोर्स एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होता है। शॉर्ट टर्म कैरी फॉरवर्ड हुआ, बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल है। एडलेस करो, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा 3,26,000। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।